Good morning, students. Welcome to Study Physical. Today we discuss about collision. This topic is BSc first year Physics पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड डेवलपमेंट। तो आज हम BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट के मैकेनिक्स एंड वेव मोशन के यूनिट फर्स्ट टॉपिक कोलिजन के बारे में स्टडी करेंगे। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन की संघर्ष मतलब टकराना। तो when two bodies come together and interact strongly, this events are called collision। जब कोई दो पिंड अल्प समय के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो यह घटना जो होती है वो कोलिजन कहलाती है। तो जैसे कोलिजन मीन्स टकराना। तो जैसे आप किसी बॉल को दीवार में फेंक रहे हैं तो भी इस प्रकार के बॉल एंड बॉल के बीच कोलिजन होती है। किसी के गाल से स्क्रैच करते हैं, टमाटर मारते हैं, इस प्रकार से वो भी क्या हो गया? कोलिजन हो गया। लेकिन यहाँ कोलिजन का मतलब होता है संघर्ष। कोलिजन भी कई दो प्रकार से होता है। एक कोलिजन इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है कोलिजन, जिसका कोलिजन का डेफिनेशन है। तो इसको आप लोग कहते हैं when two bodies come together interact strongly at short duration, these events are called collision। These events are called collision। इसका मतलब ये है कि जब कोई दो बॉडी एक साथ एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, तब एट शॉर्ट ड्यूरेशन अल्प समय के लिए यह घटना जो होती है इस इवेंट का कोलिजन। यह घटना जो है और संघर्ष कहलाती है और कोलिजन कहलाती है। सिंपली मान लीजिए दो बॉडी हुई, दो बॉडी आपका एक हो गया और दूसरा हो गया। यहाँ की यह दोनों क्या कर रहे हैं? टकरा कोलिजन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, क्या इसमें कंजर्व होता है, क्या कंजर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि जैसे किसी बॉडी से अगर आप टकरा रहे हैं या कोई जो बॉडी टकरा रहा है, उसमें जो मोमेंटम होगा वह क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। इसका मतलब ये है इस केस में लीनियर मोमेंटम ऑलरेडी क्या होता है? अंदर होता है। तो यहाँ पे मोमेंटम आप देख लीजिए इन कोलिजन लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व। तो यहाँ पे इस कोलिजन की केस में जो रेखीय संवेग होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, वो आगे क्या होता है? कंजर्व होता है। तो बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम। तो द्रव्यमान और वेग के गुणों को संवेग कहते हैं। यही क्या होता है? रेखीय संवेग होता है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन द रिलेटिव मोमेंटम आर सेम। इस केस में आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, इस केस में यह लीजिए आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, इसका मतलब ये है कि संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद, अर्थात कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद द लिनियर मोमेंटम, द मोमेंटम आर सेम, द मोमेंटम आर सेम। इसका मतलब ये है संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद दोनों केस में जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वह आगे क्या होता है, सेम होता है। क्या कर सकते हैं कि कोलिजन लिनियर मोमेंटम आर संघर्ष का मतलब जो मोमेंटम होता है वो सापेक्ष होता है। तो अर्थात कम कोलिजन, कुछ कोलिजन में द नेचर ऑफ पार्टिकल और सिस्टम taking part in the collision process is not same। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कोलिजन में कुछ क्वांटिटी होती है आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन सेम नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कोलिजन में, जो कोलिजन प्रोसेस में कुछ पार्ट क्या होते हैं, सेम नहीं होते। इस प्रकार का जो कोलिजन होता है वह स्कैटरिंग कहलाता है। सच कोलिजन का स्कैटरिंग हम देखते हैं कि कोलिजन या इन सम कोलिजन द नेचर ऑफ द पार्टिकल और सिस्टम टेकिंग पार्ट इन द कोलिजन प्रोसेस इज नॉट सेम। अर्थात कुछ कोलिजन में जो प्रॉपर्टी नेचर होता है वह क्या होता है, सेम नहीं होता है। और इसी कोलिजन को क्या बोलते हैं, सच कोलिजन और अदर है दूसरे शब्दों में इन सब कोलिजन द फाइनल सिस्टम में आफ्टर कोलिजन आर डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल कोलिजन, द कोलिजन आर स्टैंडर्ड। तो कुछ कोलिजन में हम देखते हैं कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन नेचर क्या होता है, चेंज होता है, तो जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो एक स्कैटरिंग होता है, रिएक्शन होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उनके नेचर क्या रहता है, कोलिजन के नेचर क्या रहता है। कोलिजन को दो भागों में बांटा गया है, कोलिजन को दो भागों में बांटा गया है। कोलिजन आर टू टाइप, कोलिजन आर टू टाइप। फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन, सेकंड इनइलास्टिक कोलिजन, और सेकंड जब होता है आपका तो इनइलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब हो गया प्रत्यास्थ संघर्ष और दूसरा हो गया अप्रत्यास्थ संघर्ष। तो इसका डिफरेंस कर लें, इवेंट टू बॉडी कम टुगेदर इंटरेक्ट स्ट्रांगली एट शॉर्ट ड्यूरेशन, दिस इवेंट्स आर बाय कोलिजन। इन कोलिजन लिनियर मोमेंटम का संघर्ष का मतलब कर सकते हैं कि आफ्टर बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम होता है बॉडी का वह क्या होता है, सेम होता है, सेम नहीं होता है। तो इनकी नेचर क्या रहता है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कोलिजन, क्या लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कोलिजन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कोलिजन का टूटा। तो उनकी प्रकृति क्या है, कोलिजन होता है वह दो प्रकार का होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है और इनइलास्टिक कोलिजन होता है, जिसको हम प्रत्यास्थ संघर्ष करते हैं और अप्रत्यास्थ संघर्ष करते हैं। तो आप नोट कर लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं प्रत्यास्थ संघर्ष क्या होता है और अप्रत्यास्थ संघर्ष क्या होता है। तो इसको इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन होता है
तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लीजिए इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे देखिए कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसको हम प्रत्यास्थ संघर्ष कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है तथा एक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन तब कहा जाएगा, एक कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन तब कहा जाएगा कि जब कोई दो बॉडी है, कोई दो बॉडी है ए और बी एक दूसरे से क्या करे कोलाइड करे, एक दूसरे से कोलाइड करे तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी का सम है बिफोर कोलिजन और वही सेम हो आफ्टर कोलिजन में, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व एंड लिनियर मोमेंटम आर कंजर्व। दिस टाइप ऑफ कोलिजन आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इसका डेफिनेशन नोट कर लें कि कोलिजन are said to be equilibrium are said to be elastic collision is said to be elastic collision। अर्थात एक कोलिजन जो है वह इलास्टिक कोलिजन कहा जाएगा, कब कहा जाएगा कि जब कि इस सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इफ द सम ऑफ द kinetic energy before collision are same sum of kinetic energy after collision, that is the kinetic energy and linear momentum are conserved। इसका मतलब ये है कि एक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन तब कहा जाएगा जब संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या हो सेम हो और जो उसका लिनियर मोमेंटम है वह भी क्या हो सेम हो। अर्थात कर सकते हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम आर कंजर्व। इस केस में यदि इसका काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम क्या है कंजर्व है तो इस प्रकार के कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसका डिफिनेशन नोट करें कि कोलिजन आर सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन अर्थात एक संघर्ष प्रत्यास्थ संघर्ष कहा जाता है, एक संघर्ष प्रत्यास्थ संघर्ष कहा जाता है यदि the sum of kinetic energy यदि गतिज ऊर्जा का योग बिफोर कोलिजन संघर्ष के पहले आर सेम समान है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब कि कोलिजन संघर्ष के पहले की काइनेटिक एनर्जी का सम और संघर्ष के बाद की काइनेटिक एनर्जी का सम दोनों का सेम है, यह क्या कहलाएगा इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। इसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम क्या है तो ये हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ से जो इसका एग्जाम्पल दिया जा सकते हैं, एग्जाम्पल दिया देखे लिए हैं और पढ़े लिए हैं कि कोलिजन बिटवीन एटम एंड न्यूक्लियाई और नंबर 2 कोलिजन बिटवीन its molecule, collision between gas and molecule of gas according to kinetic theory।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटम और न्यूक्लियाई के बीच का जो कोलिजन होता है वह एक पर्टिकुलर इलास्टिक कोलिजन होता है। और गैसों के अंदर सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है, गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है वह इलास्टिक कोलिजन होता है। और इसका आपको दो एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन होता है वह आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सम्मान लेते हैं, सबसे आप देखिए कोई दो बॉडी है, ए और बी, कोई दो बॉडी ए और बी है, इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास m2 है, और इसका वेग क्या है, v1 है, इसका मास वेग क्या है, v2 है। लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल्स एट मास m1 एंड m2। मान लेते हैं कि दो पार्टिकल है, दो बॉडी है, जिसका मास m1 है और m2 है, और उनका वेलोसिटी जो वेग जो है वह क्या है, v1 और v2 है। v1 और v2 कब है, आफ्टर कोलिजन, संघर्ष के बाद, और संघर्ष के पहले उसका वेग क्या है, u1 और u2। हम मान लेते हैं संघर्ष के पहले का जो वेग है वह u1 और u2 है, संघर्ष के बाद आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी है v1 और v2 हो जाता है। कि बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी v1 और v2 है, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या हो गया, v1 और v2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम सिस्टम के कंजर्वेशन सिद्धांत के अनुसार, तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, संघर्ष के पहले संघर्ष के बाद जो मोमेंटम होगा वह क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वेशन बना लेते हैं। और यहाँ देख लेते हैं कि ये हो गया संघर्ष के पहले का समय और संघर्ष के बाद का समय। और नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ देख सकते हैं कि समय मतलब कि कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी होगी वह दोनों सेम है। ये दोनों सेम है। जो कोलिजन होगा, जो संघर्ष होगा, वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम कर देंगे कि हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दिस इज द बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी and this is the after collision kinetic energy। अर्थात यह जो है संघर्ष के पहले की kinetic energy है और यह संघर्ष के बाद की kinetic energy है। यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, इसको यहाँ से 1/2 कम हो जाएगा, आपको मिलेगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया 1/2 हो गया, तो आपको मिल गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल सी बात है कि एक कोलिजन जो है वह इलास्टिक कोलिजन कब कहा जाएगा, जब उसका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होगा, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, संघर्ष के पहले संघर्ष के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम सेम होगा, तो वह कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि एटम से न्यूक्लियाई के बीच में कोलिजन होता है वह इलास्टिक कोलिजन होता है। और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, गैसों के अंदर
सिद्धांत के अनुसार जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है वह इलास्टिक कोलिजन होता है। हम यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं कि हमारे जो दो बॉडी है कि जिसका मास m1 और m2 है, संघर्ष के पहले उसका जो वेग है u1 और u2 है, संघर्ष के बाद उसका वेग v1 और v2 हो जाता है। और यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ आइडियल यहाँ से कंप्लीट होता है। इसका मतलब कोलिजन जो है वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। इस केस में जो इसका लीनियर मोमेंटम है, इसका लीनियर मोमेंटम और इसका काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कि इन इलास्टिक कोलिजन जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, जिसको हम अप्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इन इलास्टिक कोलिजन, इसको नोट कर लें। हेडिंग लगा लीजिए इन इलास्टिक कोलिजन जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे से कोलिजन करता है, इंटरेक्ट करता है, यदि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है वह या फिर अधिक हो जाए या फिर कम हो जाए, सेम न हो, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को होल्ड न करे, तो ऐसे कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन नोट कर लें। ए कोलिजन is said to be, a collision is said to be inelastic collision. A collision is said to be inelastic. A collision is said to be inelastic collision if the sum of kinetic energy after collision less or more before collision। इसका मतलब ये है कि यदि जो आपका कोलिजन है कि उसका जो वह इलास्टिक कोलिजन कब कहा जाएगा, यदि जो काइनेटिक एनर्जी का कम है आफ्टर कोलिजन वह लेस हो, मतलब कम हो अथवा अधिक हो तब कोलिजन के पहले से। इस केस में हम देख सकते हैं कि जो कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी है वह क्या है कि संघर्ष से पहले की काइनेटिक एनर्जी से अधिक हो अथवा कम हो। तो और एक कोलिजन आर सेट टू बी perfectly inelastic का कहा जाएगा कि एक कोलिजन सेट टू बी perfectly inelastic कब होगा कि if the particle sticks permanently together। इसका मतलब कि जो कोलिजन है वह इनइलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कब कहा जाएगा, अप्रत्यास्थ कब कहा जाएगा कि जब दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करे और वो एक दूसरे से चिपक जाए तो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। कोई बात देखें कि कोलिजन सेट टू बी इनइलास्टिक कोलिजन, एक कोलिजन जो है अप्रत्यास्थ संघट्ट कब कहा जाएगा, संघर्ष के बाद की जो गति ऊर्जा है संघर्ष के पहले की गति ऊर्जा से कम हो अथवा अधिक हो। और एक कोलिजन जो है परफेक्टली इनइलास्टिक कब कहा जाएगा, जब कोई दो बॉडी के एक दूसरे से परमानेंटली स्टिक हो जाए, चिपक जाए
होगा वह आपका पर्टिकुलर इलास्टिक कोलिजन होगा। तो यहाँ से कि यह कंडक्शन लॉ ऑफ मोमेंटम को होल्ड करता है, ये कंडक्शन लॉ ऑफ मोमेंटम को होल्ड नहीं करता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई दो बॉडी ए और बी, जिसका मास क्या है m1 है, जिसका मास m2 है। अगर हम देखते हैं बिफोर कोलिजन कंडक्शन वाले की इलास्टिक u1 है, इलास्टिक u2 है, कंडक्शन के बाद इलास्टिक v1 हो जाती है, इलास्टिक v2 हो जाती है। जब इसकी वेलोसिटी हो जाती है, जब u1 है बिफोर कोलिजन, यह क्या है आफ्टर कोलिजन। According to law conservation of momentum, according to law conservation of momentum क्या हो जाएगा m1 u1 plus m2 u2 बराबर m1 v1 plus m2 v2। इसका मतलब यह है कि कंडक्शन लॉ ऑफ मोमेंटम को होल्ड करता है। यहाँ पर पॉइंट पे आप इसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसका डिफरेंस मोमेंटम है यहाँ नहीं क्या है कंजर्व है। लेकिन आइडियल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर and after collision। अब यहाँ हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के लिए हम तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस इसको करेंगे। ये आपको हो गया क्या कि बिफोर कोलिजन 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस e। इसका मतलब यह है कि इन इलास्टिक कोलिजन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर वह अधिक होगी अथवा कम भी होगी, वह अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार का जो कोलिजन होगा तो आपका इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि कोई हाई स्पीड का बुलेट है, उसे किसी टारगेट पर हम मारते हैं, कोई हाई स्पीड का बुलेट है उसको हम किसी टारगेट पर मारते हैं, तो वहां पे जो बुलेट का टारगेट के बीच का जो कोलिजन होगा, बुलेट का टारगेट के बीच का जो कोलिजन होगा वह इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। बुलेट और टारगेट, जैसे कोई लकड़ी का गुटका ही मान लीजिए, कोई लकड़ी का गुटका मान लेते हैं, जैसे कि बुलेट है, यहाँ पे कोई लकड़ी का गुटका है, इसकी तरह पड़ता है, तो यह आपके टारगेट P मान लेते हैं। यहाँ जो कोलिजन होगा वह इनइलास्टिक होगा, कोलिजन होगा। तो अगर ये बुलेट हाई स्पीड की बुलेट है जिसके टारगेट पर मारा जाता है, तो वहाँ पे टारगेट और बुलेट के बीच का जो कोलिजन होगा वह इनइलास्टिक कोलिजन होगा। सिंपल सी बात है, इसका जो मोमेंटम है वह क्या है कंजर्व होगा, लेकिन जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों बॉडी की, आपके किसी टारगेट की और बुलेट की, दोनों तरह की नहीं होगी, सेम नहीं होगी। यह जो कोलिजन होगा वह क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। जब पर्टिकुलर इलास्टिक की बात करते हैं, जब हम पर्टिकुलर इलास्टिक की बात करेंगे, इसका मतलब कोई दो बॉडी है वह दोनों क्या हो कोलाइड करे तो एक दूसरे से स्टिक हो जाए, चिपक जाए, ऐसे कोलिजन को हम पर्टिकुलर इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोलिजन क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, उसके नेचर क्या है, कोलिजन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो दोनों में कंडीशन
क्या है, इस केस में पूरे कोलिजन में चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, दोनों में जो लीनियर मोमेंटम होता है यदि कंजर्व होता है चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। जिस एग्जांपल इसको डिस्क्राइब कर दिया है कर लिए हैं और तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, वेट करिए, घर पे रहिए, पढ़ाई के लिए कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक इंतजार करिए। धन्यवाद।